प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज में हमारा ये 14वां वीडियो है। इससे पहले हम बेसिक प्राइस एक्शन में इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसलिए आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में चार्ट रीडिंग के ऊपर ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें चार्ट रीडिंग करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। सिर्फ एक कैंडल को देखकर रिवर्सल ट्रेड एंट्री ना करें। ये निफ्टी 50 का 12 मार्च का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस चार्ट पर इस तरह का प्राइस एक्शन बनाती है। इस चार्ट को देखकर यहाँ बायर्स मार्केट में स्ट्रांग है या फिर सेलर्स उन पर पूरी तरह हावी हो चुके हैं। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके 2 मिनट तक इस चार्ट को देखकर एनालाइज करिए और अगर हो सके तो कमेंट में बताएं। चलिए, आपने अब अपने वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को ठीक तरीके से पढ़ लिया होगा, ऐसा मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहां दिन की शुरुआत में बायर्स प्राइस को बहुत तेजी से ऊपर उठाते हैं, लेकिन हायर लेवल्स पर प्राइस ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाती है और सेलर्स प्राइस को नीचे गिरा देते हैं, जिससे प्राइस अपने पुराने डे लो को ब्रेक करते हुए तेजी से नीचे चली जाती है। लोअर लेवल्स पर सेलर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करने से प्राइस थोड़ी ऊपर आती है और दिन भर इसी रेंज में ट्रेड करते हुए ऊपर नीचे करती है, जिस कारण दिन के आखिर में सेलर्स प्राइस को एक बार फिर से लोअर लेवल्स पर क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं। यहां बायर्स 2 बार प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, मगर लो बाइंग प्रेशर के कारण प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाती, जिससे सेलर्स मार्केट में हावी हो जाते हैं और प्राइस को लोअर लेवल्स में क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं। अब इस पूरे प्राइस एक्शन को देखकर आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि यहाँ हायर लेवल्स पर सेलर्स अभी भी पूरी तरह मौजूद है, जिससे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन बन गया है। अगले दिन यानी कि 13 मार्च को जब मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है तो सेलर्स एक बार फिर से हेवी सेलिंग स्टार्ट करते हैं, जिस कारण प्राइस तेजी से नीचे गिरते हुए अपने प्रीवियस डे लो के पास आती है। यहाँ कुछ सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिससे चार्ट पर इस तरह की एक इनसाइड ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है। अब यही वो पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर फंसने वाले हैं। क्यों और कैसे, चलिए जानते हैं। यहां मार्केट ओपन होते ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग के कारण मार्केट तेजी से नीचे आया है, जिस वजह से यहां हायर लेवल्स पर जिन भी सेलर्स ने सेलिंग की होगी उन्हें ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट उनके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साथ ही प्राइस अभी अपने पिछले डे लो के पास ट्रेड कर रही है, जहां से इससे पहले बायर्स ने प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश की थी। इसलिए आज भी अगर यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनती है तो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर इस चांस को मिस नहीं करने वाले हैं। चार्ट पर जैसे ही एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनने लगती है तो बहुत से न्यू ट्रेडर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। इस उम्मीद में लॉन्ग ट्रेड एंट्री करने लगते हैं, जिससे कैंडल थोड़ी ऊपर जाकर क्लोज करती है। यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 बार चार्ट पर प्रॉफिट बुकिंग की गई है। सबसे पहली बार जब प्राइस एक ही झटके में इस पॉइंट तक नीचे आती है तो कुछ सेलर्स वीक होती जा रही कैंडल्स को देखकर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिससे चार्ट पर यहां एक ग्रीन कैंडल बनती है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल से प्राइस जैसे ही नीचे जाती है तो कुछ न्यू सेलर्स जिन्हें हायर लेवल्स पर सेलिंग करने का मौका नहीं मिला, वो इस कैंडल के पास एंट्री करते हैं। अब चार्ट पर इस समय यहां इन 2 जगह सेलर्स के स्टॉप लॉस मौजूद है। इसका मतलब जब तक मार्केट इन स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता तब तक सेलर्स डरने वाले नहीं हैं और वो मजबूती के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हैं। एक बात को आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो बायर्स को प्रॉफिट होता है, और जब भी बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो सेलर्स को प्रॉफिट होता है। मार्केट में बायर्स के मुकाबले सेलर्स की ताकत हमेशा ज्यादा होती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम बायर्स के ही स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जिससे सेलर्स को प्रॉफिट होता है। यहाँ बायर्स प्राइस को सेलर्स के स्टॉप लॉस एरिया के पास ले आते हैं, लेकिन इस एरिया के ऊपर क्लोज करने में फेल हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ सेलर्स अभी भी मौजूद है। किसी भी चार्ट में प्राइस सपोर्ट लेकर जब भी ऊपर बढ़ती है तो ये रिवर्सल है या फिर पुल बैक है, ये जानने के लिए आप फाइबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक अगर लगाकर देखेंगे तो यहाँ प्राइस ने 0.50 लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं की है। अगर प्राइस यहाँ 0.50 लेवल को ब्रेक करते हुए उसके ऊपर कुछ देर तक ट्रेड करने के बाद ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करती तो आप इसे एक रिवर्सल की तरह ट्रेड कर सकते थे, लेकिन प्राइस 0.382 लेवल से ही रिजेक्शन लेकर फिर से नीचे जाती है। इसका मतलब मार्केट में अभी भी स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड मौजूद है। इसी वजह से यहाँ जो अपसाइड मूव आया था वो एक प्रकार का पुलबैक था, जो कि सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग करने के कारण चार्ट पर बना था।
जैसे ही प्राइस सेलर्स के स्टॉप लॉस एरिया के पास आती है तो सेलर्स अपने स्टॉप लॉस बचाने के लिए फिर से सेलिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे मौजूद इन सभी बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करते हुए तेजी से नीचे चली जाती है। इसलिए चार्ट पर सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल को देखकर कभी भी रिवर्सल ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमेशा प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल का वेट करना समझदारी होती है। ये निफ्टी 50 का 15 मार्च का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ दिन के शुरुआत में बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं मगर फेल हो जाते हैं, जिससे प्राइस लोअर लोज बनाते हुए नीचे चली जाती है, मगर लोअर लेवल्स पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की तरफ बढ़ती है। इस प्राइस एक्शन से चार्ट पर हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस जोन और लोअर लेवल्स पर एक सपोर्ट जोन बनता है। नेक्स्ट डे यानी कि 18 मार्च को जब मार्केट ओपन होता है तो प्राइस एक बिग बेरिश रेड कैंडल बनाते हुए नीचे जाती है, लेकिन बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, जिससे चार्ट पर लॉन्ग विक कैंडल बनती है। अगले 2 कैंडल में बायर्स प्राइस को इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कराने में फेल हो जाते हैं, जिस कारण प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबोजू मोमेंटम कैंडल बनाकर नीचे आती है। यहाँ मार्केट में बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने में पूरी तरह फेल हो चुके हैं, जिस कारण ये सपोर्ट लेवल अगर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ ब्रेक होता है तो आप यहाँ शॉर्ट ट्रेड एंट्री बना सकते हैं। थोड़ी देर बाद प्राइस नीचे जाते हुए इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाने लगती है। यहाँ सपोर्ट लेवल को टूटता हुआ देखकर बहुत से न्यू ट्रेडर पुट ऑप्शंस को बाय करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस इससे पहले 2 बार इस सपोर्ट को तोड़ने के लिए नीचे आई है। इसका मतलब अब तीसरी बार ये सपोर्ट लेवल जरूर टूटने वाला है, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी कहीं अपने हाथ से निकल ना जाए। इस कारण कैंडल के क्लोज होने का इंतजार न करते हुए वो सीधे शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं, लेकिन प्राइस इस सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर निकल जाती है और सभी पुट बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। यहाँ अपना स्टॉप लॉस हिट होता हुआ देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब प्राइस फिर से उसी लेवल के पास आती है तो यही ट्रेडर जिनका इससे पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो सभी इस बेरिश कैंडल को देखकर एक बार फिर से मार्केट से बदला लेने के लिए उसी जगह शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। प्राइस पिछली बार की तरह इस बार भी थोड़ा नीचे जाती है, मगर कैंडल की क्लोजिंग फिर से सपोर्ट एरिया के ऊपर हो जाती है, जिससे इस लेवल पर जो पुट बायर्स मार्केट में शामिल हुए थे उन सभी के स्टॉप लॉस हिट करते हुए मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पिछली बार जो भी बायर सपोर्ट एरिया के पास मार्केट में एंटर हुए थे उन सभी के स्टॉप लॉस इस सपोर्ट एरिया के नीचे लगे हुए थे। इससे ज्यादा नीचे और बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं है। इस वजह से मार्केट बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करते ही ऊपर की तरफ मौजूद सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ऊपर निकल जाता है। इसलिए जब भी आप किसी कंसोलिडेशन जोन के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर ट्रेड एंट्री का मन बनाते तो जब तक इस जोन को ब्रेक करने वाली कैंडल की क्लोजिंग उस जोन के नीचे नहीं होती तब तक ट्रेड एंट्री करने से हमेशा बचना चाहिए। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। ये बैंक निफ्टी का 7 मार्च से लेकर 18 मार्च तक का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ प्राइस लगातार हायर लोज और लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे जा रही है। अगर आप यहाँ इन सभी पॉइंट्स को एक ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी प्राइस इन ट्रेंड लाइंस को टच करती है वैसे ही रिवर्स हो जाती है। इसका मतलब इस समय मार्केट में एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड शुरू है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ कैंडल्स की मूवमेंट्स को देखेंगे तो जब भी प्राइस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टच करती है तो तेजी से नीचे चली जाती है, लेकिन जब लोअर साइड की ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो प्राइस थोड़ी रुककर ऊपर की तरफ बढ़ती है। इसका मतलब यहाँ बायर्स के मुकाबले सेलर्स मार्केट पर हावी है। उसी के साथ प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन की एरिया में आती है तो बहुत बार रिटेल ट्रेडर्स को फेक ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स में ट्रैप किया गया है। यहाँ 14 तारीख को 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक लॉन्ग लोअर विक के साथ बेरिश कैंडल चार्ट पर ट्रेंड लाइन के पास बनी है, मगर इस कैंडल की क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के अंदर ही हुई है। लेकिन अगर इसी समय को आप लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ एक बिग बेरिश मारुबोजू कैंडल के साथ प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और कैंडल की क्लोजिंग भी ट्रेंड लाइन के नीचे हुई है। इसका मतलब जिस किसी भी रिटेल ट्रेडर ने यहाँ ट्रेंड लाइन को बनाने के बाद इस प्रकार से ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करने वाली कैंडल को ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होते हुए देखा होगा, उनमें से बहुत से रिटेल ट्रेडर्स ने
यहाँ पुट ऑप्शन को बाय करते हुए शॉर्ट ट्रेड में एंट्री जरूर की होगी और अपने स्टॉप लॉस को हिट किया होगा। इसलिए जब भी आप इस प्रकार की ट्रेंड लाइन को हायर टाइम फ्रेम में चार्ट पर बनाते हैं तो हमेशा उसी टाइम फ्रेम में मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया है कि नहीं, ये जरूर देखें और उसी के मुताबिक ट्रेड एंट्री करने की कोशिश करें। तभी आप फेक ब्रेकआउट से अपने आप को बचा सकेंगे। आपको चार्ट रीडिंग का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।